सेवी बड़े भाई बाबू सोनार जी, राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा रांची जिलाध्यक्ष भाई प्रभात तिर्की जी, सचिव दादा बीरूराव जी, अगुवाईकर्ता मनोज राव जी, सिमोन जी, महानगर सदस्य दीपक राव जी, गोपाल राव जी और उपस्थित जितना भी आयु बाबा भाई बहन सबों को जमे जमा जुहार। तो आज बेहद खुशी हुई आप लोगों से मिलकर, पहली बार मौका मिला इतना दूर आने का, आप लोगों से मिलने का, वाकई में मन गदगद हो गया। मनोज जी से कुछ जानकारी मिली कि हमारे लोग इस तरफ भी हैं और इस तरह से अपना जीवन बसर कर रहे हैं। आज हम लोग इसी तरह से अपने लोगों को खोजने के लिए रांची से बाहर, झारखंड से बाहर, इस देश से भी बाहर हम लोग निकल चुके हैं और एक एक लोगों को हम लोग खोज रहे हैं। और इसी क्रम में हम लोग यहाँ पहुँचे और आप सबों से मिलने का मौका मिला और मुखिया मैडम ने जो बात रखी और साथ ही दादा ने जो बात रखा, वाकई में एक एक बात सही है और उन्होंने अपनी बातों से भी हम लोगों का उत्साहवर्धन भी किया और साथ में एक एक जानकारी दिया कि आदिवासी समाज अपने आप में विशेष कैसे है, अपने आप में बेहतर कैसे है। वाकई में इन तमाम चीज़ों को हम लोगों को जानना है और ये पहल आप लोगों ने कर दिया है, क्योंकि जितना भी समस्या हो, समस्या जब तक हम लोग जीवित हैं, जब तक ये दुनिया है, समस्या हमेशा रहेगा। लेकिन अगर हम लोग इस तरह से अगर बैठने लगे, एक दूसरे से बात विचार करने लगे, दुनिया का कोई ऐसा समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता है। उसका समाधान यही है कि हम लोग आपस में बैठे और जिस समाज का युवा अगर जागरूक हो जाए तो दुनिया का कोई ताकत उस समाज को हिला नहीं सकता। तो इसलिए ये बहुत बड़ी पहल है। तो आज जो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये कोई नया चीज़ नहीं है। हमारे बाप दादा पुरखों ने इसी व्यवस्था को बनाया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे बाप दादा पुरखों ने इस महत्व को जाना। सप्ताह में हम लोग 6 दिन जितना भी मेहनत कर ले, जितना भी खेती बाड़ी में लगे, लेकिन 7वां दिन यानी बृहस्पतिवार का दिन हमारे बाप दादा पुरखों ने एक नियम बनाया कि बृहस्पतिवार को हम लोग हार तोड़ी नहीं करेंगे। इधर आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? क्या इधर बृहस्पतिवार को हार तोड़ी किया जाता है? बृहस्पतिवार को हार तोड़ी नहीं किया जाता है। बृहस्पतिवार को बेटी विदा नहीं किया जाता है ना। मतलब बाकी दिन अपना अपना पेट के लिए, अपना शरीर के लिए वो जितना भी मेहनत करे, जितना भी समय दे, लेकिन एक दिन हम अपने धर्म, अपने समाज के लिए हम लोग समय देते हैं। उस चालाकी धर्मेश बाबा के लिए समय देते हैं, जिन्होंने बिना मांगे हमें हर कुछ दिया। ये जो हम लोग बृहस्पतिवार के दिन जब हम लोग बैठते हैं, एक एक चीज को जानते हैं, समझते हैं। दुनिया को हम लोग बाद में जानते हैं, सबसे पहले हम लोग को पहले खुद को जानना होगा कि हम क्या हैं। और जब तक हम लोग खुद को सही तरीके से नहीं जानते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को किस रूप में जानते हैं। कोई बोलता है कि वो आदिवासी समाज मतलब जो बिना पिए नहीं रह सकता है, आदिवासी समाज मतलब अनपढ़ होगा, गंवार होगा, आदिवासी समाज मतलब ऐसा होगा, वैसा होगा। हम लोग भी लगातार इस चीज़ को सुन रहे थे। हमारे दिल दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ बैठ जाता है कि हाँ, आदिवासी मतलब ऐसे ही होता है, आदिवासी मतलब वैसे ही होता है, मतलब इस दुनिया में हम लोग का कोई मतलब नहीं है। ऐसा ही लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन सही मायने में देखा जाए तो इस दुनिया का, इस पूरी दुनिया का सबसे बेहतर अगर कोई समाज है तो वो है आदिवासी समाज। इस दुनिया में अगर सबसे धनी अगर कोई समाज है तो वो है आदिवासी समाज। इस दुनिया में सबसे आत्मनिर्भर अगर कोई समाज है तो वो है आदिवासी समाज। लेकिन इस बात को कोई दूसरा तो बात में मानेगा, हम लोग भी नहीं मान पाते हैं। अभी जैसे हम बोले कि हम लोग दुनिया के सबसे धनी लोग हैं, यकीन होता है? हम लोग को लगता है कि हम लोग से तो घर नहीं चल रहा है, हम लोग अमीर कैसे हो गए।
हम लोग के पास एक तो ढंग का 2 व्हीलर नहीं है, 4 व्हीलर नहीं है, हम लोग धनी कैसे हैं? तो आज के समय में किसी को सक्षम या धनी मानने का जो पैमाना है, कहीं ना कहीं वही भौतिक युग की तरह के जैसा हो गया है, जिसके कारण हम लोग उस रूप में या उसके तरह से हम लोग इसको आकलन करना चाहते हैं। लेकिन सही मायने में दुनिया का सबसे धनी समाज है आदिवासी समाज। आदिवासी समाज ही है जिसकी अपनी भाषा है, आदिवासी समाज ही है जिसकी अपनी परंपरा है, अपनी संस्कृति है, अपना गीत है, अपना नृत्य है, अपना गाजा बाजा है, अपना पहनावा ओढ़ावा है, अपना खान पान है, अपना खेत है, अपना बाड़ी है, अपना सरना है, अपना अखड़ा है, अपना मसना है, अपना जतरा है, एक एक चीज अपना है। अभी प्रभात भाई बोल रहे थे, जो मानता है वो गरीब हो सकता है, जो देता है वो कभी गरीब नहीं हो सकता। आज रांची में चले जाइए, एचईसी का उतना बड़ा फैक्ट्री किसकी जमीन में बसा हुआ है? आदिवासियों ने जमीन दिया है। एयरपोर्ट आदिवासियों ने जमीन दिया है, रिल्स आदिवासियों ने जमीन दिया है ना? तो देने वाला कभी गरीब नहीं होता है। तो आदिवासी समाज हर मामले में धनी है। आज के समय में हम लोग सरहुल पर्व अभी हम लोग मनाए, ये सरहुल पर्व ये बहुत बड़ा त्यौहार है। इसका जो इस त्यौहार को मनाने का जो सोच है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, इस पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन हम इसलिए बताना चाह रहे हैं कि सरहुल में आप लोग जो नाचे गाए, सरहुल में नाचे कि नहीं नाचे? तो सरहुल में करम का गीत गा रहे थे, सरहुल का गीत गा रहे थे। तो इस तरफ में भले हम लोग भाषा नहीं जान रहे, भले हम लोग गीत नहीं जान रहे हैं, तो हम केवल इस क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में नहीं बोल रहे हैं, ये पूरा देश दुनिया के जो हम आदिवासी लोग हैं, हमारा समाज है, उस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं कि हमारे बाप दादा पुरखों ने एक एक चीज को इतना बेहतर तरीके से सजाया है। सरहुल में हम लोग सरहुल का गीत गाते हैं, है ना? लेकिन इसके बाद जब करम आएगा तो क्या फिर हम लोग उस समय सरहुल का गीत गाएंगे? उस समय फिर करम का गीत को गाएंगे। करम में भी जब करम का डाल लाने जाते उस समय का अलग गीत है, अखड़ा में जब नाचते उस समय का अलग गीत है, जब उसको हम लोग विसर्जन करने जाते उस समय का फिर अलग गीत है ना? उस समय का अलग गाजा बाजा है। फिर जब हम लोग जतरा मनाते हैं तो क्या हम लोग करम का गीत को गाते हैं? जतरा के लिए फिर अलग गीत है ना? तो इतना सारा चीज। लेकिन हो सके बाकी समाज में अपना भाषा भी उन लोगों को सोचना पड़ता है। शादी ब्याह होता है, कोई फिल्मी गाना बजता है, बैंड पार्टी को पैसा देकर भाड़ा में बुलाया जाता है, वो लोग बजा दिए, जो भी गीत वो बजा दिया, बस उसी में नाच लिए, शादी ब्याह निपट जाता है। लेकिन हम लोग का शादी का अलग गीत है ना? जब बच्चा के घुसाते उस समय का अलग गीत है, शादी होता है उस समय का अलग गीत है, विदा करते उस समय का अलग गीत है। एक एक चीज मतलब कहीं भी कोई कमी नहीं है। आज के समय में कोई 10 डिसमिल का जमीन लिया, बड़ा बिल्डिंग बना दिया, एक 4 व्हीलर रख लिया, हम लोग बोल दिए कि वो रईस है, वो धनी है, वो अमीर। हमारे पास एकड़ों एकड़ खेत है, उसके बाद भी हम लोग अपने आप को गरीब मान के रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अंतर सोच का है। आज लोगों के पास पैसा नहीं रहे तो वो कहीं से खरीद के खा नहीं सकता है। हमारे खेत में इतना उगा है कि पैसा भी नहीं रहे तो भी हम कई लोगों को खिला सकते हैं। तो आदिवासी समाज कहीं से गरीब नहीं है। आज लोगों को अपना पूजा स्थल तैयार करने के लिए जमीन खरीदना पड़ता है, सरकार से जमीन लेना पड़ता है या कहीं एक्वायर करना पड़ता है। लेकिन आदिवासी समाज को सरना खरीदने का जरूरत है। हमारे बाप दादा पुरखों ने बाकायदे सरना बना कर दिया है, अखड़ा बना कर गया है, मसना बना कर गया है, जतरा स्थल बना कर गया है, एक एक चीज को व्यवस्थित किया है। हम लोग सिर्फ इतने ही केवल इसी मामले में धनी नहीं है। आज के समय में दुनिया में हम लोग बड़े बड़े रईस लोगों को देखते हैं। अगर कोई गरीब गुरबा भूखा अगर उसके घर के सामने आ जाए, वो तुरंत गार्ड को बोलेगा, वो ठीक नहीं दिख रहा, उसको गेट के बाहर भगाओ या उसके पीछे कुत्ता खोल दो, ये भी हो सकता है। लेकिन आदिवासी समाज भले देखने में गरीब हो, लेकिन कोई भूखा प्यासा उसके घर के सामने आ जाए, आप उसको ऐसे ही भगा देंगे? भले हमको आधा पेट खाना पड़े, लेकिन उसका पेट हम लोग जरूर भरते हैं, उसको पानी पिलाते हैं। अगर रात हो गया तो उसको हम लोग अपने घर में भी ठहराते हैं। लेकिन आप अगर शहर में कभी भटक गए होंगे, कोई आपको कभी अपने घर के अंदर बैठा के सोफा में कभी बैठाया होगा?
पलंग में कभी आपको एक रात सोने के लिए दिया होगा? नहीं। तो आदिवासी समाज सिर्फ खेत बाड़ी भाषा परंपरा संस्कृति सिर्फ इसी मामले में धनी नहीं है, सोच के मामले में भी दिल से भी वो दुनिया में सबसे धनी है। उसके पास जितना भी है उससे ज्यादा देने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है। यह है आदिवासी समाज। तो ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं कि कहा जाता है मन के जीते जीत, मन के हारे हार। हम लोग अभी तक मन से हारे हुए हैं, इसलिए हम लोगों को लगता है कि दुनिया का सबसे बेकार लोग हमें लोग हैं। अगर दुनिया में हम लोग नहीं भी रहेंगे तो भी दुनिया को फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरह से हम लोग को लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब बारीकी से जब जानिएगा तो पता चलता है कि ये दुनिया ही आपके माध्यम से टिका हुआ है, आपकी वजह से टिका हुआ है। लेकिन उसको जानना, उसको जानने समझने के लिए इस तरह से बैठना होगा, बड़ों से सुनना होगा, समझना होगा। तो आज हम लोग यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं एक अपने बारे में जानने के लिए, सही चीजों को जानने के लिए। और आज आप लोगों ने जो पहल किया, एक दिन में सारा चीज हम लोग जान जाएंगे, समझ जाएंगे, ऐसा शायद संभव नहीं है। तो उसके लिए हम लोग और भी उपाय हम लोग करेंगे। जो चीज आपको जानना है, कुछ समय बाद अभी कुछ बातों को रखने के बाद हो सके आप लोग के मन में कुछ ऐसा जिज्ञासा हो, कुछ सवाल हो जिसका जवाब आपको ना मिला हो, तो आप लोग सवाल कीजिएगा, तो हम लोग उसके अनुसार हम लोग कुछ जवाब दे सकते हैं। तो अभी कुछ बातों को पहले हम रखना चाहेंगे और उसके बाद जो भी आपके मन में अगर सवाल होगा तो उस बात को भी आप लोग रख सकते हैं। तो अभी का जो समय है, इस समय में हम लोगों को जानना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय में हम लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, वो मायने नहीं रखता है। आज के समय में ऊपर वालों ने सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, जीव जंतु के लिए भी इतना कुछ दिया है कि वो लोग भी भूखे नहीं मरते। तो इस दुनिया में केवल है और केवल खा पी रहे हैं और जीवित है, वही केवल मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि हम लोग कैसे जी रहे हैं, किस मान सम्मान के साथ जी रहे हैं, है ना। अभी दादा बता रहे थे कि हम लोग बहुत बेहतर है, हर मामले में बेहतर है, लेकिन हम अपने सोच से हमारे अंदर या फिर डाल दिया गया है, या हम अपने अंदर ऐसा डाल दिए हैं जिसके कारण हम हीन भावना से ग्रसित होकर जी रहे हैं। आदिवासी समाज तो पैदा ही देता है, तो ऊपर वाले ने उनको इतना चीज दिया है कि वो जन्म लेते ही औरों से बेहतर हो जाता है। आज हमारा जो बनावट है, हमारा शरीर का जो क्षमता है, जो स्टेमिना है, वो औरों से कहीं अधिक है। आज एक आदिवासी को दौड़ा दिया जाए या उसको खटा दिया जाए और को भी खटा दिया जाए, आदिवासी समाज में वो स्टेमिना होता है कि वो हर कुछ कर सकता है। सारा चीज को झेलने की क्षमता आदिवासी समाज को जन्म से मिलता है, ये विरासत में मिला हुआ है ना। तो इसलिए हम लोगों को अपने आप पे गर्व करना है, अपने आप को समझना है।